तो वहीं नंदकुमार साय के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने आदिवासियों की उपेक्षा की है। दीपक बैज ने यह बड़ा बयान दिया और साथ ही कहा कि विक्रम उसेंड, विष्णुदेव साय जैसे आदिवासी नेताओं को हटा दिया है। नंदकुमार साय के इस्तीफे के बाद लगातार सियासत देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। विरोधी है और कहीं न कहीं आदिवासी नेताओं के खिलाफ में षड्यंत्र रचना ये साबित करता है कि निश्चित रूप से ये सबसे त्रस्त होकर भाजपा के वरिष्ठ नेता, आदिवासी नेता, सीधा और सरल नेता भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा देना कहीं न कहीं निश्चित रूप से साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, नंदकुमार साय को आदिवासी नेता माना जाता है, बड़ा चेहरे के रूप में उन्हें देखा जाता है, लेकिन उन्होंने कल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लगातार सियासत तेज हो रही है। अब वो ये 10 बजे बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में अब हर तरफ एक ही गूंज है। आखिरकार जो आदिवासी नेता है नंदकुमार साय, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो वापस से जो है बीजेपी में जाते हैं या कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की भी चर्चा है कि वो वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। चूंकि मैं इस वक्त नेता नंदकुमार साय के बंगले के ठीक बाहर हूँ, हालांकि बंगले की तस्वीर वही है जो पहले भी होती थी। जो ये बंगले की तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है, जो आम और खास लोगों के लिए हमेशा खुला होता था, वहां पर अभी आने की मनाही जो है वो यहां पर कर रहे हैं। जो यहां पे सुरक्षा गार्ड है, अंदर जाने की किसी प्रकार की कोई अनुमति यहाँ पर अभी नहीं दे रहे हैं। हालांकि बंगले में इस वक्त जो है आने जाने वाले सुबह का आप जो ये नज़ारा देख पा रहे होंगे, दूध लाने और आने का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि नंदकुमार साय जो कि दिल्ली में मौजूद है, लेकिन आखिरकार बंगले के बाहर, बंगले में भी जो है कल बीजेपी नेताओं का जमावड़ा था, मनाने के लिए पहुंचे हुए थे देर रात। हालांकि मुलाकात हो पाई है या नहीं हो पाई है, इस पूरी जानकारी से मीडिया को जो है वो दूर रखा गया है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से किसी भी जो बाहरी लोगों को, खास तौर से मीडिया को फिलहाल तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर पूछताछ जरूर यहाँ पर की जा रही है कि आप कौन हैं, मीडिया से हैं या बीजेपी से हैं। तो क्या स्पष्ट हो पाता है, क्योंकि एक तरफ दूसरी तरफ देखते चलिए कि कांग्रेस की जो एक बैठक है, जो आनंद फानन में जो बैठक बुलाई गई है, उसको भी मद्देनजर रखता जा रहा है, क्योंकि हलचलें इस प्रकार की है कि जो नेता है नंदकुमार साय, वे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी अटकलें अब तेज नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बंगले से अभी तो फिलहाल लोगों का आना जाना हो रहा है, लेकिन इस वक्त बंगले में नंदकुमार साय मौजूद है या नहीं मौजूद है, ये पूरी तरह से इस पर अभी संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ और तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो कोंडागांव से रवाना हो चुके हैं। चूंकि 10:30 बजे राजीव भवन में बैठक लेनी है, तमाम दिग्गज भी वहां पर मौजूद होंगे। इस पर क्या निकल कर सामने आता है, क्या नेता जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, यह पूरी तरह से देखने वाली बात होगी। तो इस तरीके से अभी फिलहाल सियासी गलियारे में हर तरफ एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है। नंदकुमार साय जिन्होंने ट्वीट कर अपने इस्तीफे पत्र की जानकारी दी थी, इसके अलावा उन्होंने इस्तीफा पत्र भी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी थी। नेहा, देखिए, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि नंदकुमार साय जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी हार नहीं मानी है। बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि नंदकुमार जो है वो इस्तीफा अपना वापस ले लें और बीजेपी पार्टी से ना जाएं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, क्योंकि सबसे बड़ा शॉकिंग तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था कि इतने दिग्गज नेता और अचानक से यूँ इस्तीफा देना। हालांकि मनमुटाव पहले से ही रहा और नंदकुमार साय के द्वारा इस तरीके का बयानबाजी जो है वो किया गया, तो लगातार ये चर्चा रही। लेकिन ये बहुत बड़ा शॉकिंग था, यहाँ तक कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और उनके लिए भी ये बहुत बड़ा शॉकिंग था। और उसके बाद से ही इसकी जानकारी जो है वो आला नेताओं को दी गई। और कल देर रात जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी आनंद फानन में जो है वो बैठक बुलाए थे और लगातार नंदकुमार साय से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल तक जो जवाब सामने आया था वो ये था कि फिलहाल ये पार्टी का जो है अंदरूनी मामला है और जो भी नाराजगी है वो दूर की जाएगी। लेकिन उस वक्त तक फिलहाल साय से कोई भी बातचीत भारतीय जनता पार्टी की सीधे तौर पे नहीं हुई थी। लेकिन अब भी लगातार जो बयान आया था बीजेपी की तरफ से वो यही था कि जो है मनाने की कोशिश की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यही कहा
कहा था कि कभी भी उनसे बातचीत में ये नहीं लगा कि वे पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े दिग्गजों को भी इसकी भनक तक नहीं थी कि पार्टी से सीधे इस्तीफा साय जी का जा सकता है। तो मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कर रहे हैं। जिस तरीके से बातें सामने आई थी कि वो यहाँ राजधानी रायपुर में नहीं है, वो दिल्ली में है, मेरा तो हो एक सकता और है कि सवाल आला कि नेताओं अगर की भी नंद कुमार जो साय है इस पर- कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उनके जाने से? हाँ बिल्कुल, देखिए जो नंद कुमार साय हैं वो आदिवासी नेता रहे हैं और बहुत बड़ा लंबा सफ़र उनका भारतीय जनता पार्टी में रहा है। 4 बार के वो सांसद भी रहे हैं, आदिवासियों के वो नेतृत्व करने वाले नेता रहे हैं। तो खास तौर से सबसे ज़्यादा जो पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि राजनीति का जो मेन मुख्य जो वोटिंग साधने का जो कोशिश होता है वो आदिवासियों से जाता है, जो क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आदिवासी जो है वो निवास करते हैं। तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि यदि वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो यदि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं तो आदिवासियों का जो भी वोटिंग पॉइंट्स है वो सीधे तौर पे जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। तो ये फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, उतना ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है। और लगातार कांग्रेस की तरफ से इन्विटेशन जो है वो नंद कुमार साय को आ रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत का बयान जो है वो सामने आया है, उन्होंने सीधे तौर पे आदिवासी यानी अगर नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही।